नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा हमारी एक वीडियो में जिसमें मैंने अग्निपथ योजना और अग्निवीर क्या होंगे और उनको अग्निवीर क्यों कहा जाता है इसके बारे में वीडियो बनाया था। और लोग उपद्रवी दंगाई देश को जला रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अग्निपथ के नाम पर देश में दंगा किया, देश में आगजनी की, रेलवे के बोगियों को आग के हवाले कर दिया, बसों को आग के हवाले कर दिया, कार, मोटरसाइकिल, दुकानें और सार्वजनिक संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति, निजी संपत्ति, सरकारी संपत्ति, सब तरह की संपत्ति को आग के हवाले किया। अब आप दोस्तों सोच सकते हो कि जो लोग आगजनी कर रहे हैं, देश में आग लगा रहे हैं, क्या ये लोग अग्निवीर बनने के लायक हैं भी या नहीं। तो इसमें 70% से लेकर 80% लोगों का ये मानना है कि ये लोग अग्निवीर बनने के लायक बिल्कुल नहीं हैं। ये देश के गद्दार हैं, क्योंकि देश को या देश में आग लगाने वाला कभी भी अग्निवीर नहीं बन सकता दोस्तों। और हमारी भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय ने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि अग्निपथ जो योजना है वो न बंद होगी, न रुकेगी, और वो सुचारू रूप से चालू होगी। 25 जून से देश में नेवी, एयरफोर्स और आपकी थल सेना में भर्तियां निकाली जा रही हैं और युवाओं को भर्ती किया जाएगा। और थल सेना अध्यक्ष ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि जो लोग देश को आग लगा रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं अग्निपथ का, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और वो अगर किसी भी कानूनी शिकंजे में कसता हुआ नज़र आया या दंगाई टाइप का दिखाई दिया और उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो उसको अग्निवीर बनने के लायक कोई भी पात्रता नहीं मिलेगी और अग्निपथ योजना में उसको भर्ती भी नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि भारतीय सेना ने ये योजना को लागू क्यों किया। दोस्तों, कुछ कंट्री जैसे हैं, ब्रिटेन है, वहाँ पर 27 वर्ष आर्मी में युवाओं की या मिलिट्री सैनिक जो होता है उसकी 27 वर्ष अधिकतम आयु है। 27 वर्ष में उसको रिटायर किया जाता है। भारत ने आर्मी को नया बनाने और आर्मी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसकी वजह मुख्य ये है कि जो पेंशनर्स होते हैं आर्मी के, उसमें बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ रुपया पूरा साल बजट का खर्च होता है, और जो हमें अपडेट करना चाहिए आर्मी को वो हम नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये आर्मी का 4 से 5 साल में विचार हो रहा था, मंथन हो रहा था कि किस तरह से आर्मी को नया बनाया जाए और किस तरह से आर्मी को अपडेट किया जाए। अब दोस्तों, अब बात करेंगे ये कि 4 साल युवाओं को आर्मी में रखना, उसके बाद रिटायर कर देना। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना ये है दोस्तों। आज की डेट में क्या है, जब 1962 में युद्ध हुआ या 1948 में युद्ध हुआ पाकिस्तान का, भारत का जो कश्मीर पे हमला किया था, या आपका 65 में युद्ध हुआ, या 71 में युद्ध हुआ, या आपका 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ। दोस्तों, वो सब पुरानी बातें थीं। अब जो चीज़ें हैं, अभी जो भारत है ये नया भारत है। और यहाँ पर क्या है, भारत के पूरे विश्व में युद्ध अगर हो रहा है तो वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग युद्ध हो रहा है। अब युद्ध वो वाला युद्ध नहीं रह गया कि तलवारें लेकर लोग निकलेंगे और युद्ध करेंगे और एक दूसरे के राज्य को छीन लेंगे और कहीं का भी कोई व्यक्ति राजा बन जाएगा, शासक बन जाएगा और अपनी तलवार के दम पर शासक बन जाएगा। अब ऐसा संभव नहीं है, कहीं पर भी ऐसा संभव नहीं है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी की फाइट हो रही है। बार जो है
जो युद्ध है वो तकनीकी से लड़ा जा रहा है। मिसाइल्स हैं और नए नए हथियार हैं, लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट्स हैं, ऐसी ऐसी मशीन गन, ऑटोमेटिक मशीन गन है, रोबोटिक्स लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। तो दोस्तों विचार करने वाली ये बात है कि अब जो लड़ाई है वो मशीन की लड़ाई है, अब जो लड़ाई है वो टेक्निक की लड़ाई है, अब लड़ाई है वो तकनीकी से लड़ाई लड़ी जा रही है, और अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो मशीनों के द्वारा लड़ी जा रही है। तो जब इसके अंदर युवा भर्ती होंगे, नए नए युवा भर्ती होंगे, वो चीज़ों को जल्दी समझेंगे, और क्या होगा, धीरे धीरे पुराने लोग रिटायर होते जाएंगे। जब नए नए युवा भर्ती होंगे तो देश को एक युवा आर्मी मिलेगी। क्या मिलेगी? युवा आर्मी। इसीलिए अग्निपथ योजना को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, और ये ही ऐसा प्रोसेस आगे निरंतर चलता रहेगा। आप ये मत समझना कि उस पुराने टाइप में जैसे भर्ती हुआ करती थी आर्मी में सैनिकों की, लड़कों की, अब वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जो होगा वो ऐसा ही होगा जैसा अभी आप अग्निपथ योजना में देख रहे हैं। तो अग्निवीर वही कहलाएंगे जो आर्मी को 4 साल देंगे, और अग्निवीर को बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनको प्राइमरी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ये अपने भविष्य को सुनहरा और बना सकें। इनके अंदर देश प्रेम होगा, इनके अंदर देशभक्ति होगी। और दोस्तों बात ये करेंगे कि अभी जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत लोगों ने ट्रेनों को फूंक दिया है दोस्तों, 700 करोड़, टोटल 700 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है टोटल। एक ट्रेन लगभग, एक ट्रेन की जो बोगी होती है उसकी कीमत होती है 2 करोड़ रुपया। कितना? 2 करोड़ रुपया लगभग। और 34 बोगी होती हैं लगभग एक एक्सप्रेस ट्रेन में, तो 34 दूना 68 करोड़ रुपया। और इंजन की कीमत भी लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये होता है। तो इन्होंने कितनी ट्रेनें फूंक दी दोस्तों? सुना जा रहा है 60 से 65 ट्रेनें फूंक दी इन लोगों ने, बोगी समेत फूंक दी। अब आप सोचिए कि तुम लोगों ने दंगे किए, ना नरेंद्र मोदी जी को परेशानी हुई, ना योगी जी को परेशानी हुई, ना बिहार के सीएम नीतीश कुमार को परेशानी हुई, ना एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को परेशानी हुई, ना राजस्थान में गहलोत को परेशानी हुई, ना हरियाणा में खट्टर को परेशानी हुई। किसी भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को या राज्यपाल को कोई परेशानी नहीं हुई। उनके फैमिली में सब यथासंभव है, सब कुशल मंगल है। दुखी कौन हुआ? आम जनता, वो जो अपने घर जा रहे थे, कोई इलाज कराने आया था, कोई कहीं जा रहा था, कोई परीक्षा देने जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई शादी में जा रहा था, कोई टूर पे जा रहा था फैमिली सहित, कोई इलाज कराने जा रहा था। दोस्तों परेशान हुआ यात्री, परेशान हुई देश की जनता। अरे आपको अगर आगजनी करनी है, अगर आपके पिछवाड़े में इतना गूदा है, आप में इतनी कुब्बत है, तो जाइए ना पीएम आवास पे, वहां जाके युद्ध करिए। जाइए ना सीएम आवास पे, वहां युद्ध करिए। आप जाइए ना, युद्ध करिए, वहां जाइए, आर्मी मुख्यालय पर जाइए, वहां पर दंगा करिए। आपने क्या किया? देश की जनता को परेशान किया। आपने देश में जो रेलवे यात्री हैं उनको परेशान किया। आप उनके दुख को नहीं समझ सकते। कितने बच्चों की परीक्षाएं छूट गईं, कितने लोगों की शादियां टूट गईं, कितने लोगों का इलाज छूट गया, कितने लोग रास्ते में मर गए, कितने लोग अपने परिवार से बिछुड़ गए, कितने लोगों का भारी भरकम नुकसान हुआ। इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा तुम सभी को। तुम सब नरेंद्र मोदी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ना बिगाड़ सकते हो, ना किसी भी स्टेट के किसी चीफ मिनिस्टर का कुछ उखाड़ सकते हो, बिगाड़ सकते हो, ना मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी का कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। तुम राजनेताओं के, वो दल्ले राजनेता जो तुम्हें भड़का रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स के जरिए तुमको भड़का रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? हरामखोरो, हरामजादो, तुम देश जला रहे हो, तुम देश जला रहे हो। एक दिन देखना ऐसे ही तुम्हारा घर जलेगा और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अरे अगर आपने विरोध करना है तो विरोध करो ना। आपको मोदी जी का विरोध करना है तो मोदी जी के काफिले में जाइए, मोदी जी के सीएम आवास, पीएम हाउस है वहाँ जाइए, सीएम आवास पे जाइए। अगर आपने किसी सरकार का विरोध करना है, आप लोग ये सब करके सिर्फ आम जनता, आप भी जनता हैं और वो भी जनता है, आप जनता को परेशान कर रहे हो। इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा दोस्तों।
तुम्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी, कहीं पर भी। और जो लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसी कार्यवाही होना चाहिए कि वो दोबारा दंगा कराना भूल जाएं, और जो दंगा कर रहे हैं वो दंगा करना भूल जाएं। दोस्तों, जनता की पीड़ा को समझिए, कितना यात्री परेशान है, कितने लोग परेशान हैं, और तुम साले, तुमने लोगों ने जाने कितने लोगों की बाइक जला दी। अरे एक बाइक खरीदना मुश्किल है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बाइक खरीदना मुश्किल है, उसकी किस्त निपटाना मुश्किल है। एक कार मिडिल क्लास फैमिली अपने सपनों का घर बनाती है, अपने सपनों की कार खरीदती है, तुमने उनकी कार फूंक दी, उनकी कार को जला दिया। मैंने एक युवक को रोते हुए देखा। तुम क्या जानो हरामखोरों कि दर्द क्या होता है, क्या होती है पीड़ा। अरे तुमको रोजगार चाहिए तो स्वरोजगार करिए, आत्मनिर्भर बनिए। ट्रेन जलाने का हक तुमको किसने दिया? तुम ना तुम बेरोजगार हो, ना तुम विद्यार्थी हो, तुम सिर्फ एक दंगाई हो, तुम सिर्फ देशद्रोही हो, तुम देश विरोधी हो, क्योंकि तुम देश की संपत्ति को जला रहे हो, तुम देश की जनता को परेशान कर रहे हो। तुम्हारा बहुत बुरा दिन आने वाला है। सुधर जाओ हरामखोरों, देश की जनता को परेशान मत करो। तो ये साले कोई विद्यार्थी नहीं है। बिहार में जो कुछ भी हुआ उसमें 3-4 कोचिंग के जो दलाल हैं, दल्ले हैं, भड़वे हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग के नाम पर बच्चों को लूट रहे हैं। कोचिंग, कोई साले आईएएस बना रहा है, कोई आईपीएस बना रहा है, कोई एसएससी पास करा रहा है, ये कुछ नहीं करा रहे हैं। अरे खुद क्यों नहीं बन गए आईएएस, खुद क्यों नहीं गया आईपीएस बन गए, खुद एसएससी क्यों नहीं पास कर लिया? और तुम साले मास्टर लोग, टीचर लोग, कोचिंग वाले, कोचिंग के संचालक, तुम लोगों को डीएम बनाओगे, तुम लोगों को एसपी बनाओगे। अरे देश जला रहे हो तुम लोग, देश जलवा रहे हो तुम लोग। कोचिंग माफिया, ये शिक्षा के माफिया हैं, ये कोई गुरु नहीं है। गुरु कभी किसी शिष्य को, अपने चेले को, अपने विद्यार्थी को दंगा करने या हिंसा करने के लिए प्रेरित नहीं करता, ना हिंसा के लिए उसको प्रेरणा देता है। गुरु तो सिर्फ आपको सामाजिक भला, मानवता की शिक्षा देता है। तो ये कोचिंग संचालक जितने भी हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनकी कोचिंग बंद कर देनी चाहिए और इनको जेल में ठूंस देना चाहिए। ये कोई भी कोचिंग संचालक कोई भी गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, ये सब दल्ले हैं, शिक्षा माफिया हैं। ये शिक्षा को व्यापार बना दिए हैं। ये कोई भी गुरु नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसका पैसा मत लीजिए, मुफ्त में ज्ञान दीजिए लोगों को, तब लोग आपके ऋणी रहेंगे। ये कोचिंग माफिया लोगों को पैसा लेते हैं, मोटा मोटा पैसा लेते हैं और बच्चों को सपने दिखाते हैं। आइए मैं आपको दरोगा बना दूंगा, आइए मैं आपको शिक्षा अधिकारी बना दूंगा, आइए मैं आपको खंड विकास अधिकारी बना दूंगा, आ जाइए मैं आपको बैंक मैनेजर बना दूंगा, आइए मैं आपको एसएसपी बना दूंगा, आइए मैं आपको एसपी बना दूंगा, कोई कहता है मैं सीओ बना दूंगा, आओ मैं आपको डीएम बना दूंगा। अरे खुद बन लो पहले। दोस्तों, जिसको जो बनना होगा बन जाएगा। कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसनी चाहिए। ये पूरे देश में कोचिंग माफिया लगे पड़े हैं। ऐसे ही कोटा में आईआईटी कोचिंग चलती है, वहां पर भी हर साल सैकड़ों छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हो तुम लोग? क्यों नहीं अपनाते हो स्वरोजगार को? चारों तरफ देखो तो नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। कहां से आएंगी इतनी नौकरी? कहां से आएगी इतनी नौकरी? नौकरी सबको नहीं मिल सकती। नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी मांगने वाले क्यों बन रहे? आत्मनिर्भर भारत को अपनाइए। आप भी आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाओगे। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में।